अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ भून कस्बे में। भून कस्बा जो कि कलर कहार और चकवाल के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। ये भून शहर कभी हिंदुओं का बहुत बड़ा तजारती मरकज़ हुआ करता था। यहाँ पर हिंदुओं की बहुत ज़्यादा हवेलियाँ मौजूद हैं। मैं आपको वो हवेलियाँ दिखाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। 1947 से पहले की ये हवेलियाँ हैं तकरीबन। यहाँ पर जब जैन्स, हिंदू और मुस्लिम यहाँ इकट्ठे रहते थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो तादाद थी वो हिंदुओं की मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर जो आसार मिले हैं वो ज़्यादातर हिंदुओं के ही हैं। तो लिहाजा आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इस पुराने सिटी को दिखाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। राम मंदिर से थोड़ा सा आगे गांव के अंदर अगर आप पैदल सफ़र करके तंग गलियों से जाएं तो ये 3 मंजिला माड़ी कहलाती है। ये छत्ती गली के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इस गली के ऊपर जो है वो छत है, जिसकी वजह से इसे छत्ती गली भी कहते हैं। इसके 14 कमरे, बालकोनीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। किस कदर ख़ूबसूरत हैं, लेकिन पुरानी हो चुकी हैं, खस्ता हाल हैं। लकड़ी का सारा काम है। इस तरह ये दरवाज़े भी आप देखें। इसको राय बहादुर जय सिंह ने बनवाया था। ये अपने वक़्त की खूबसूरत तरीन जो थी वो माड़ी थी। वो सामने देखिए छत्ती गली। ये इसका दरवाज़ा मेन, इसके ऊपर ये देखिए आज भी फुलकारी का काम बहुत ज़बरदस्त सीमट से हुआ है। उस वक्त पुराना सीमट जो था। ये छत्ती गली का जो है वो महराब है जी। हवेली के सामने भी एक हवेली है, लेकिन इसका पता नहीं चल सका कि ये किस नाम से थी। मंदिर के बिल्कुल बैक साइड पर एक बहुत बड़ा जंज हाउस है, जो जंज घर कहलाता था, जिसको बकरमाजीत सिंह ने बनवाया था। और इसका मेन दरवाज़ा आज भी खूबसूरती पेश कर रहा है। हाथ से बनाई गई नक्श नगारी आज भी मौजूद है। जंज पूरा पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है बारात। उस वक़्त के हिंदुओं, सिखों की बारात जब आती थी तो ये मैरिज हॉल का दर्जा रखता था। बारातियों को यहाँ ठहराया जाता था और हनुमान मंदिर में शादी का मंडप सजाया जाता था। इसके कलर्स आज भी बिल्कुल उसी तरह हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ में आ जाती है। लकड़ी का काम आज भी नुमाया है। इसके पिलर्स में से जो उस वक़्त लगा था मट्टी का, जो भी एक चूना नुमा सिस्टम, वो अब काफ़ी गिर चुका है। इस गांव की हवेलियां, मंदिर, गुरुद्वारे, तालाब सब अपनी तरफ खींचते हैं जब भी आप यहाँ का ज़िक्र करें। तो ये कश्मीरी और महल्लाती तर्ज पर तमीर की गई हैं। कदीम और जदीद तर्ज तमीर सिर्फ चकवाल के इस बून शहर में ही आपको मिलता है। ईंटों को तराश कर डिज़ाइन किया गया है, जो काबिल तारीफ़ है। एक हवेली ये भी है जो शिकस्त और रेख का शिकार हो चुकी है।
اس کے بعد ایک اور یہ حویلی آپ دیکھیں گے، ایک یہ اور حویلی، یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ حویلیاں موجود ہیں۔ ہر موڑ پر دروازے موجود ہیں، حویلیاں موجود ہیں جو چیخ چیخ کر اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے مندر، اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا چکا ہوں، یہ رام داس مندر ہے جو آج بھی سب سے بڑا مندر اور اس علاقے کی سب سے پرانی یادگار ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی بھی کافی تعداد تھی، جس میں بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں، جس میں پیر عالم شاہ، بابا حیدر شاہ، شاہ حسین بخاری جیسے عظیم بزرگ یہاں پر دفن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے بادشاہ کامران کو کوہستانی نمک کے راجپوتوں کے درمیان جب معاہدہ ہوا تو وہ بھی یہاں بھون میں ہی ہوا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا جو اب یہاں موجود نہیں ہے، اس کے آثار بھی نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پر ایک قلعہ بنوایا تھا۔ انگریزوں کی جب حکومت آئی تو انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے یہاں پر بنگلے بنوائے، استبل بنوائے، بہت زیادہ درخت تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ٹکٹ ماسٹر کی حویلی، ریلوے اسٹیشن بھی موجود تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر یہاں 1993 تک جو ہے وہ ٹرین چلتی رہی ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے اب بالکل رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو یہ آج بھی کچھ سنا رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو کمنٹ ضرور کریں اور یہاں کا وزٹ لازمی کریں۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین وادیوں میں یہ پرانا شہر بھون کمال کا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔